वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय कैसे हुआ, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में। और इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था ब्लैक होल की घटना, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, नवाब ने जब फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था, तो 15 जून 1756 ईस्वी में 15 जून 1756 ईस्वी में आक्रमण किया था। और 20 जून की रात में जो अंग्रेज थे, जिसमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, तो करीबन 146 बंदी बनाए गए थे और उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और अगले दिन सिर्फ 23 व्यक्ति ही बच पाए थे शेष। बाकी सारे उस घुटन में मर गए थे, जो हमने ब्लैक होल की घटना लास्ट अपने वीडियो में पढ़ी थी। तो उस ब्लैक होल की घटना इस युद्ध का मुख्य कारण था। और फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने मानिक चंद के हाथों में दे करके सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद चला गया। और जैसे ही ये कलकत्ता के पतन का जो समाचार था, वो जब मद्रास पहुंचा, तो वहां पे जो अंग्रेजी सेना थी, जो कि उन्होंने फ्रांसीसियों से युद्ध के लिए जो गठित करी थी, उस सेना को इन्होंने कलकत्ता भेज दिया। उस सेना को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दिया। जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह सेना कलकत्ता पहुंची, तो जो वहाँ का नवाब था, है ना, तो नवाब नवाब का जो अधिकारी था मानिक चंद, जिसको सौंप के नवाब वापस चला गया था मुर्शिदाबाद, तो उस मानिक चंद ने क्या किया कि उसने घूस लेके, कुछ पैसे लेके कलकत्ता को वापस अंग्रेजों को दे दिया। किसने? मानिक चंद ने। और इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने क्राइब से एक संधि करी, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। और अलीनगर उस टाइम पे नवाब का दिया हुआ नाम था, कलकत्ता का नाम था अलीनगर। तो कलकत्ता की संधि कह सकते हैं या अलीनगर की संधि कह सकते हैं। फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव के साथ में संधि करी। और इस अलीनगर की संधि के अनुसार जो अंग्रेजों को व्यापार करने के पुराने अधिकार थे, वो सारे अधिकार मिल गए। कलकत्ता की जो किलाबंदी करने का अनुमति भी मिल गई। और जो क्षति हुई थी 1756 में, उस क्षतिपूर्ति का भी प्रण किया गया। और इसके बाद में अब अंग्रेज आक्रांता की भूमिका में आ गए पूरी तरह से। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बंगाल के जो असंतुष्ट दरबारी थे, जो बंगाल के साहूकार थे, जो नवाब से असंतुष्ट थे, उनसे संपर्क किया, जिसमें मीर जाफर, लुफ्त खान, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये जो सेठ थे वहाँ के, जो वहाँ के ये बड़े व्यापारी थे, वो जो सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे, उनसे इन्होंने, कंपनी ने संपर्क किया। जैसा कि आपने देखा हुआ, एक पॉलिसी रहती है कि अगर दुश्मन को हराना है, तो दुश्मन के जो अपोजिशन में पहले से हैं उनको आप अपनी तरफ कर लो। सेम यहाँ पे कंपनी ने बंगाल में ये फॉर्मूला अपनाया। तो जो नवाब के अपोजिशन में जो पहले से थे, उनको कंपनी ने अपनी तरफ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। और यह निर्णय हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा और वह इसके लिए कंपनी को कृतार्थ करेगा। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में एक फ्रांसीसी शहर था चंद्रनगर, बंगाल के पास में, उसको अंग्रेजों ने आक्रमण करके जीत लिया।
तो जब ये फ्रांसीसी शहर जो था चंद्रनगर, जब इसको जीत लिया तो नवाब इससे बहुत क्रोधित हुआ। नवाब को गुस्सा है क्योंकि नवाब उस टाइम पे बंगाल का सर्वे सर्वा था और उसकी अनुमति के बिना और उसके क्षेत्र में अगर कंपनी हस्तक्षेप कर रही है तो नॉर्मल सी बात है कि क्रोधित होगा। और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं, क्लाइव की सेना और नवाब की सेना, इन दोनों का आमना सामना हुआ प्लासी गांव में। कहाँ पे? प्लासी गांव में। और इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध के जो बुलेट्स पॉइंट रहे, कहाँ पे ये युद्ध हुआ था? प्लासी में, जो कि नदिया जिला, बंगाल का एक जिला है नदिया, उस जगह पर स्थित है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बारी एग्जाम्स में आता है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। नवाब की सेना बड़ी थी, नवाब की सेना बड़ी थी। अंग्रेजी सेना में इतने व्यक्ति नहीं थे जितने नवाब की सेना में थे। लेकिन इस युद्ध का जो परिणाम हुआ, जिसमें नवाब बुरी तरह से हार गया और उसके बाद में नवाब को बंदी बना के मार दिया गया लास्ट में। उसका रीजन ये था कि नवाब की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर जो नेतृत्व कर रहा था, वो नवाब के साथ में विश्वासघात कर रहा था। उसने ऑलरेडी अंग्रेजों से हाथ मिला चुका था वो। तो जो मीर जाफर की भूमिका थी वो निष्क्रिय थी। जहाँ पे बारिश के कारण नवाब की तोपें भी निष्क्रिय हुई और अंग्रेजों की तोपें ढकी हुई थी। ये कुछ बुलेट्स पॉइंट थे। नवाब की एक टुकड़ी थी, अग्रहाम टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल, इन्होंने अंग्रेजों से पूरा लोहा लिया, अंग्रेजों से जबरदस्त लड़ाई करी। और इन्होंने, मतलब इनका इतना वर्चस्व था उस युद्ध में कि क्लाइव की सेना को छुपने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया था। लेकिन सडनली एक गोली से मीर मदान मारा गया। एक गोली से मीर मदान मारा गया। तो मीर मदान जब मारा गया तो मीर जाफर जो विश्वासघात कर रहा था नवाब के साथ में, उसने नवाब को बोला कि सेना का नेतृत्व जनरल के हाथों में देके युद्ध क्षेत्र से वापस चला जाए, है ना। उसने बोला कि जनरल देख लेगा, आप टेंशन ना लो और आप वापस चले जाओ। क्योंकि नवाब को पता था कि मेरे पास सेना बहुत है। नवाब ने सोचा ठीक है यार, मैं चला जाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास सेना बहुत है। मेरा सेनापति एक बहुत ही अ, योग्य सेनापति है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा सेनापति ही मेरे साथ में विश्वासघात कर रहा है। मीर जाफर की यह चाल चल गई और सिराजुद्दौला अपने 2000 घुड़सवारों के साथ वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। और आगे जो फ्रांसीसी टुकड़ी जो नवाब के साथ में लड़ रही थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, उसको अंग्रेजों ने जीता था, तो फ्रांसीसियों ने नवाब का इसमें साथ दिया इस युद्ध में। तो जो फ्रांसीसी टुकड़ी थी जो लड़ रही थी वो भी शीघ्र ही हार गई। फ्रांसीसी टुकड़ी हार गई। मीर जाफर जो ऑलरेडी विश्वासघात कर रहा था नवाब को, वापस इसने भेज दिया था। उसने क्या किया कि मीर जाफर ने क्लाइव को बधाई दी, बहुत बहुत बधाई हो में क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव जी। और मैदान इस हिसाब से क्लाइव के हाथ रहा। अपने आप को उसने नवाब घोषित कर दिया मीर जाफर ने। और वापस जब ये मुर्शिदाबाद गया वहां से, तो सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी। मेनली हम इस युद्ध में देख सकते हैं कि जो कंपनी का और नवाब का जो युद्ध हुआ था वो, है ना, विश्वासघात से जीता गया था। वो कंपनी ने विश्वासघात करके जीता था, वो पूरी तरह से लड़के नहीं जीता था। जिसमें जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, उसने नवाब के साथ में विश्वासघात किया था और लास्ट में उसने उसको बंदी बना के मार दिया। अब नवाब जो बंगाल का नया नवाब था वो था मीर जाफर। और मीर जाफर ने इस पद के लिए अंग्रेजों को, है ना, उनकी सेवाओं के लिए जमींदारी दे दी, जमींदारी बहुत सारी दे दी। और करीबन 2 लाख 2 लाख 34,000
2,34,000 पाउंड की भेंट भी करी थी और 50 लाख रुपए सेना और उसके जो नाविक थे अंग्रेजों के उनको पुरस्कार दिया, क्योंकि उसको पद मिल गया। नवाब का पद जो था वो मीर जाफर को मिल गया और उधर अंग्रेजों को विजय भी मिल गई। साथ ही जो फ्रांसीसी बस्तियां थी जो बंगाल के पास की, वो सारी उन्होंने अंग्रेजों को दे दी। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को वित्तीय लाभ, जो मैंने बोला था कि 2,34,000 पाउंड है ना क्लाइव को दिए, प्लस 50 लाख रुपए कुछ सेना को दिए, बहुत सारा वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ और बंगाल में कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। बहुत सारी जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वो अंग्रेजों को दे दी, 24 परगनों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। तो बंगाल में जो था वो कंपनी का पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो गया। बंगाल के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से नींव रख दी। कंपनी ने बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह से पूरे बंगाल पर है ना राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। आखिरकार अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हुई। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, चाहे बेशक वो विश्वासघात के माध्यम से हुई, लेकिन अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक जो मेन युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था वो विश्वासघात से जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा, बट जो बक्सर का युद्ध है उसने पूरी तरह से है ना बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। बक्सर के युद्ध ने किस प्रकार बंगाल ही नहीं पूरे भारत में अंग्रेजों के लिए द्वार खोल दिए, है ना, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होता चला गया। वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।